हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके स्क्वायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारे सामने इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n प्लस n 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आइए नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का जो समाकलन होता है dx वो होता है इक्वल टू लॉग मॉड में x प्लस c। आइए तीसरे नंबर का डिस्कस करते हैं। तो तीसरे नंबर का है हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर x का dx इज इक्वल टू जो होता है वो होता है e की पावर x प्लस c। तो आइए दोस्तों चौथा है हमारे सामने, चौथा इंटीग्रेशन a की पावर x का dx इज इक्वल टू जो होता है a की पावर x अपॉन लॉग मॉड में a प्लस c। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने पांचवा इंटीग्रेशन साइन x का dx इसका जो इज इक्वल टू होता है वो माइनस के कॉस x होता है। तो दोस्तों मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। पांचवा साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस के कॉस x प्लस c। यदि इंटीग्रेशन करके किसी का भी इंटीग्रेशन करके सामने c आता है तो उसके सामने माइनस होता है। तो ये याद करने के लिए ट्रिक है, तो आप इसको ज़रा ध्यान रखें। तो आगे हम देख सकते हैं जैसे cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है और प्लस c। आगे ऐसे देखिए जो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है वो हमारा होता है tan x प्लस c हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आगे देखिए cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस के cot x प्लस c। मैंने बताया था यदि इंटीग्रेशन करने के बाद आगे किसी का c आता है, देखिए जैसे cos, cot और cosec आता है तो वो अपने आप ही माइनस लगता है। ये इसके याद करने की ट्रिक है, तो आप इसे आसानी से यहाँ से याद कर सकते हैं। तो नाइन्थ देखिए, नौवा है हमारे सामने इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स का dx जो होता है वो होता है sec x प्लस c। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे है हमारे सामने tan cos x इंटू cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के cos x। जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए, यदि किसी के सामने c आ रहा हुआ है जैसे cos, cot और cosec आता है इंटीग्रेशन करने के बाद तो उसके सामने माइनस आता है। तो दोस्तों आइए आगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। जैसा हमारा इंटीग्रेशन देखिए मैंने पहले से ही मार्क किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये इसको ध्यान रखना है। तो ये आइए देखते हैं इसको। तो ये इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक तो ये होता है, ये डायरेक्ट एयरफोर्स में पूछ लिए गए थे। और दूसरा जो होता है इसका लॉग मोड में tan x होता है। तो इसी से रिलेटेड कई बार एयरफोर्स ने इसको अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, अलग अलग ऑप्शन देकर। कभी यहाँ पर प्लस कर दिया है उसने और कभी माइनस करके दे दिया है, 4 ऑप्शन में। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए गए हैं। तो आगे आइए नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। 12 नंबर है हमारा tan x का dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है tan x का वो होता है log sec x प्लस c, या होता है माइनस के log
मोड में cos x प्लस c। तो दोस्तों आइए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं log sin x प्लस c या माइनस के log cosec x प्लस c। दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं डायरेक्ट, ये चारों एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। तो दोस्तों इनकी इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन्हें डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि आप भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आप जो डायरेक्ट इसका आंसर दे सकें, इसलिए आपको इसे लर्न कर लेना है, रट लेना है। तो आइए हम आगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन के बारे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। जो 14वां है हमारे सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट हम याद करेंगे। एक होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, c यहाँ पर कांस्टेंट है, और दूसरा होता है log tan x tan मोड में π/4 प्लस x/2 प्लस c। तो दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको आपको लर्न करना है और इन्हीं से आगे हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए दोस्तों हम आगे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमने आपको आज बेसिक जो इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी थी वो आपको प्रोवाइड कराई है, और आगे हमने अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कराएंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें प्लीज़ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।